रंजीत जी, क्या आप आनंद मोहन जी के जरिए राजपूत वोटों को साथ पाएंगे, जबकि बीजेपी में बड़े बड़े राजपूत के नेता मौजूद हैं? खुद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, केंद्र में आप कहें तो डिफेंस मिनिस्टर हैं, और कहा यह जाता है कि राजपूतों का बड़ा वर्ग अब बीजेपी का समर्थक हो चुका है। क्या इस जरिए आप एक समाज को साथ पाएंगे, ऐसा आपको भरोसा है? देखिए पंकज जी, पहली जो बात है, ये जो रिहाई हो रही है, ये किसी की पहली बार देश में ऐसी रिहाई हो रही है, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सजा काट चुके हैं, उनकी रिहाई कई राज्य सरकारों ने करवाई है। कई बार बिहार में भी कई बार कई लोगों की रिहाई की गई है। तो इसको इतना तूल देने का मसला नहीं है और राजनीतिक मुद्दा हम लोग नहीं मानते हैं इसको। और जो कानून सम्मत पाया गया है उसके हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और राज्य सरकार ने इस पर कार्रवाई की है। इसको बहुत ज्यादा तूल देने की बात नहीं है, ऐसी घटनाएं पहले भी बहुत बार होती आई है। राहुल जी, राजनीतिक रूप से तूल देने की बात नहीं है, ये बात क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि आपके पार्टी का भी जो रिएक्शन है, आपका भी जो रिएक्शन है, देखिए विधानसभा में विपक्ष के नेता हर बात पे बोलते हैं, पर इस पे तो यहां तक कह रहे हैं कि सरकार को माफी मांगनी चाहिए। क्या आपको डर है कि राजपूतों का वोट आपसे खिसक जाएगा? आपने म्यूट किया हुआ, राहुल जी म्यूट किया हुआ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अ, जी हाँ, जी जा बोलिए। रही है आवाज अब? हाँ जी। बोलिए बोलिए। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक दिनकर की बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है उससे मैं इसकी शुरुआत करना चाहूंगा। बांधने मुझे तो आया है, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। देखिए, जिनको अपने करनी पे भरोसा होता है और जिनका स्टैंड क्लियर होता है, और जब भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से लगातार एक ही बात कहती आई है, सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। अगर यहाँ जाति वर्ग विशेष से अगर हट जाया जाए थोड़ी देर के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार और या भारतीय जनता पार्टी आज जन जन तक जो पहुंची है, या फिर आखिरी पैदान पे खड़े हुए उस व्यक्ति तक भी अपनी विचारों को और अपनी विकास को पहुंचा पाई है, तो कहीं ना कहीं ये जो मैंने स्लोगन बताया, सबका साथ सबका विकास, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। दूसरी मैं आपको बात बता दूं कि ऑन रिकॉर्ड अगर हम बात करें तो नीतीश जी ने आनंद मोहन के ऊपर कितने सारे टिप्पणियां किए हैं, ये ऑन रिकॉर्ड उपलब्ध है। मैं आपको सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा कि 2024 की पृष्ठभूमि को तैयार करने के लिए जो लोगों को रिहा किया जा रहा है, जो मैंने समीकरण की भी बात की, जो बिहार के अंदर जंगल राज को पैदा कर सकते थे और जो कर सकते हैं बाहर निकलकर, इनकी भूमिका को लेने के लिए और आरजेडी के पास जाकर अपने आप को नतमस्तक कर चुके हैं नीतीश जी, जिसके वजह से आज ये देखने को मिल रहा है बिहार की जनता को। मैं आपको एक और बात बताऊं, राजनीतिक एक विचारधारा की लड़ाई होती है। मैंने पहले भी कहा कि आनंद मोहन पे सामने से कोई आरोप नहीं लगे थे, पीछे से उनके ऊपर आरोप लगे थे, और वो आरोप जब गठित हुआ था तो उसके एक दिन पहले एक छोटन शुक्ला नाम के एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है बिहार में। उसके बाद जब वो अधिकारी जाते हैं तो उकसाकर उनको कराने की बात होती है, उसके बाद उनको सलाखों के पीछे डाला जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने उनको सलाखों के पीछे डाला, आज वही लोग उनको निकाल रहे हैं। जिन लोगों ने उनके ऊपर सबसे ज्यादा मानसिक दबाव बनाया, और जो शिवहर की बात कर ले या फिर अन्य जगहों की बात कर ले जहां से उनकी पत्नी लड़ी या उनके बेटे भी उसी पार्टी से आज विधायक चुनकर आए हैं, इसलिए नैतिकता के आधार पर जो समझौता यहां हुआ है और जो अपराधियों पर लगाम कसने की बात की जाती है, मैं आपको बताऊं कि 2000 माफ कीजिएगा, जो 8-9 महीने में जो सरकार आई अगस्त के बाद से, लगातार बिहार के अंदर अपहरण और अपराधीकरण बढ़े हैं, और यहाँ ऐसे ऐसी चीजें घटना घटी हैं, ऐसी ऐसी जी ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है कि इनके पदाधिकारियों को पीटा जा रहा है, इनके पदाधिकारियों को, इनको महिला पदाधिकारियों को लोग पीट रहे हैं। जब जाकर वहां पर चेकिंग की जाती है तो यहाँ पे महिला पदाधिकारियों को पीट दिया जाता है। मैं समझ गया रंजीत जी, आप 2 लाइन में जवाब दीजिए, फिर मैं विष्णु जी के पास जाऊंगा। ये प्रत्यक्ष रूप से देखने की आवश्यकता है बिहार में। भाजपा के साथी ये मानते हैं कि आनंद मोहन जी के निकल जाने के बाद
बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ेगा, ऐसा इनका मानना है। देखिए, मैं बात अपराध बढ़ने की नहीं कह रहा हूं, मैं अपराध पे लगाम लगाने की बात कर रहा हूं। जब 8 महीने में आपके सरकार में अपराधी बेलगाम हो गए, 8 महीने में जब जो कभी नहीं हुआ, वो बिहार के अंदर पटना जंक्शन में ईद की जिस दिन शुभकामनाएं दे जा रही थी, उस दिन एक आतंकवादी एक अपराधी के पक्ष में नारे लगाए जा रहे थे, और यहाँ की राज्य सरकार कुछ नहीं कर पाती है। ये दिखाता है कि आपकी राजनीतिक और इच्छा शक्ति कैसी है। मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, इस बिहार के सबसे बड़े पदाधिकारी जो मुख्यमंत्री के बहुत करीब भी हैं, जब से वो उन्होंने कमान संभाला है, तब से इस प्रकार की सांप्रदायिकता घटनाएं बढ़ गई हैं बिहार के अंदर। क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है इसको रोकना? मैं ये कह रहा हूं, छोड़ना बड़ी बात नहीं है। आप कितने राहुल जी, बिहार में उनके ऊपर आरोप लगा सकते हैं, आप उनको कैसे रोक सकते हैं, ये मायने रखता है। उसको सजा मिलती है, नहीं मिलती है। यहाँ तो नीतीश जी को पूछना पड़ता है कि हम पूछ के बताते हैं। नीतीश जी को पूछना पड़ता है कि हम पूछ के बताते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, हमको तो मालूम नहीं। अच्छा, हम पूछते हैं, यानी कि हर बात पे जो मुख्यमंत्री, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जो 10 करोड़ जनता की सेवा करने के लिए आया है, वो पूछना पड़ रहा है उसको। इसका मतलब है कि ये जड़ें कमजोर हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री बनने का जो स्वप्न है वो लेकर जो जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो भ्रष्टाचारियों का गोलबंदी कर एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहा है, जो जेपी आंदोलन का समर्थक रहा है, जो जेपी आंदोलन जिस चीज की विचारधारा के विरोधी थे, सबको आपने अपना लिया, आपने अपराध को अपना लिया, आपने जातिवाद को अपना लिया, आपने काला धन को अपना लिया, आपने भ्रष्टाचारियों को अपना लिया। राहुल जी, आप जाकर कहना चाहते हैं कि हम ही हैं और हम ही रोक सकते हैं, ये गलत है। राहुल